हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार साथियों आज हम करेंगे जींदपुरा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है सीटी के लिए यानी एचपीएससी एचजीसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जींद जिला कब बना? 1 नवंबर 1967 को। इसका प्राचीन नाम क्या है? वो है जयंतीपुर यानी जयंतीपुरी। और यह नाम कैसे पड़ा? जयंती देवी मंदिर के नाम पर इसका नाम पड़ा जींद। साथियों जींद को हम कहते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा यानी जींद हरियाणा का दिल है। दूध नगरी मिल्क सिटी कौन सा? जींद है। और जींद जिले की सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों से? 7 जिलों से। और सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ है? जींद में। सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पर साथियों? तो सिरसा में। और सबसे कम गायें कहाँ पर हैं? रेवाड़ी में साथियों। ये हमारा एक न्यू कंटेंट है साथियों पूरे हरियाणा के अंदर। हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम गंतव्य कहाँ पर साथियों? जींद के अंदर। और हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा गंतव्य कहाँ पर है? अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों की लंबाई कितनी है यानी कहाँ पर है? तो वह सिरसा में। सेकंड है भिवानी के अंदर। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में न्यूनतम पक्की सड़कों की लंबाई कहाँ पर है? पंचकुला में यानी PK इसका शॉर्ट रूप पंचकुला। हरियाणा का अर्थ है हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। और जींद का अर्थ है क्या है? रानी का तालाब। और जयंती देवी मंदिर कहाँ पर है? जींद में। यानी जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था पांडवों ने। जींद का विद्रोह कब हुआ था? तो वह था 1814 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? वो किया था प्रताप सिंह ने साथियों। जींद का किला कहाँ पर है? जींद के अंदर ही है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1775 ईस्वी में। और किसने करवाया था? गजपत सिंह ने करवाया साथियों। रानी का तालाब कहाँ पर है? जींद में। और पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में। और पांडवों ने अपने पूर्वजों के यहाँ पिंडदान किए थे। और यहाँ पांडवों ने 12 साल तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। कहाँ पर? पांडु पिंडारा में। और भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद के अंदर। और यह जो मंदिर है यह स्वर्ण मंदिर की डिटो कॉपी ही है। कौन सा मंदिर? भूतेश्वर मंदिर। यानी इसके भी चारों ओर जल ही जल है। और जयंतीपुरी प्रत्नतत्व संग्रहालय कहाँ पर है? जींद के अंदर है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जुलाई 2007 को साथियों। और अर्बल पार्क और औषधीय पार्क कहाँ पर है? उचाना गांव के अंदर है जो पड़ता है जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पर है? वो है अहमदपुर गांव के अंदर जो जींद में आता है। और हरियाणा की पहली कैशलेस जेल कहाँ पर है? जींद के अंदर साथियों। और जो साथियों जींद है वहाँ पर एक फूड पार्क भी है। और हरियाणा की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है? जींद ही है। और साथियों यहाँ पर 2 स्टेडियम हैं, एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है? जींद के अंदर ही है। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? जींद में। और यह कब बना था? ये बना था 2007 के अंदर बनाया गया था। और बुलबुल झील कहाँ पर है? जींद के अंदर। और प्राचीन किला किरसोली कहाँ पर है साथियों? यह भी जींद के अंदर ही है। और हस हेडर कहाँ पर है? नरवाना जींद के अंदर। और कपिल मुनि की जन्मस्थली कौन सी है? वो है नरवाना। और पृथ्वी पर सबसे पहले जो ब्रह्मा जी वो यहीं आए थे। हटकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद के अंदर साथियों। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? नरवाना जींद के अंदर क्या आता है। और सपीदों का प्राचीन नाम क्या है? सर्वदमन। और टुंडवा तीर्थ कहाँ पर है? जींद में। और अभिज्ञान शकुंतलम में इस तीर्थ का वर्णन है साथियों। फिर आता है जमदग्नि ऋषि साथियों। फिर आता हमारा पुष्कर तीर्थ जींद में।
बड़ा तीर्थ जींद में। और हजरत गाजी साहब की दरगाह कहाँ पर है साथियों, तो वह है नरवाना डिस्ट्रिक्ट, तो आती है नरवाना जींद के अंदर। अश्विनी कुमार तीर्थ कहाँ पर है, यह है आसन गांव जो पड़ता है जींद में। फिर आता हमारा यक्षिणी तीर्थ जो पड़ता हमारा दक्षिणी खेड़ा जींद में साथियों। सौदा मेला का लगता है शिवपुर गांव में जींद के अंदर। और तमतान साहिब मेला नहीं साथियों, यह एक गुरुद्वारा है जो लगता है नरवाना जींद के अंदर। बद्रीनाथ का मेला कहाँ लगता है, जींद में लगता है। कब लगता है, होली के दिन लगता है। और बिरसर का मेला कहाँ है, यह है हैंडसर जींद के अंदर साथियों। फिर आता हमारा हटकेश्वर का मेला का लगता है, यह एक आटा गाँव है जींद के अंदर, वहाँ लगता है साथियों। फिर आता हमारा चीनी उद्योग जींद में, साइकिल उद्योग जींद में साथियों। फिर आता हमारे चमड़ा उद्योग कहाँ पर है, तो वह भी है जींद के अंदर साथियों। कहाँ पर है चमड़ा उद्योग, जींद में साथियों। फिर आता हमारा पशुओं का चारा प्लांट जींद। हरियाणा का कृषि ट्रेनिंग संस्थान जींद। विट्टा मिल्क प्लांट कहाँ पर है, जींद में। और जींद को जॉर्ज थॉमस ने कब जीता, 1798 ईस्वी में। और बुलबुल झील कहाँ पर है, जींद के अंदर है जो रानी के तालाब के पास ही है साथियों। फिर आती हमारी बीबीपुर झील जींद में। और अरियल पर्यटन स्थल कहाँ पर है, जींद के अंदर है। और भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, जींद में। और हटकेश्वर मंदिर कहाँ पर है, जींद के अंदर जो पड़ता है आठ गांव में। कहाँ पड़ता है साथियों, आठ गांव में साथियों। फिर आता हमारा घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो वह है रेवाड़ी में। और यो हटकेश्वर ये कहाँ पर है, जींद के अंदर। और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जींद में, जो कब बनी 2014 में, यानी कौन सी है, CRSU यूनिवर्सिटी कहाँ पर, जींद के अंदर साथियों। फिर आता हमारा हटकेश्वर तीर्थ कहाँ पर है, यह पड़ता है आठ गांव जींद के अंदर। और फिर आता हमारा 21 ग्राम कहाँ पड़ता है, जींद में पड़ता है। और फिर आता हमारा महावीर कुंड का संबंध कहाँ से है, तो वह जींद से है। और ये गायन के जींद से हैं। और जो महावीर कुंडू हैं इनको हरियाणा में क्या कहते हैं, बम्बलहरी। यानी हरियाणा का बम्बलहरी कौन है, तो वह है महावीर कुंडू साथियों। फिर आता हमारा पंडित अमीरलाल का संबंध कहाँ से है, तो वह है माडा खेड़ी गांव जो पड़ता जींद के अंदर। फिर आता है यानी पंडित अमीरलाल को हरियाणा में इन्हें गांधी का सेवक भी कहते हैं। और रानी सौदागरी कहाँ से हैं, जींद से। युद्धाचार्य कहाँ से हैं, जुलाना जींद से, जो भारतीय टीम में वर्तमान में क्रिकेटर हैं। और ओम प्रकाश कहाँ से हैं, ये ओम प्रकाश का जो संबंध है वो है बास्केटबॉल खेल से। और ये हमारे क्या है, जींद से जिले से हैं। और फिर आती हमारी हरियाणा की हरदीप सिंह जिसका संबंध जींद जिले से है। और इन्होंने 98 किलोग्राम में ग्रीको रोमन कुश्ती में भाग लिया था साथियों। फिर आता हमारा रामकिशन व्यास, ये एक सांगी गांव से जींद जिले से बिलोंग करते हैं। और फिर आती है हमारी कविता दलाल, यानी WWE खेलने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। कौन है, कविता दलाल साथियों। अब हम करेंगे जींद की तहसील कौन कौन सी हैं। तो साथियों जींद में हमारे कुल 7 तहसील हैं। पहली है साथियों जींद, दूसरी है साथियों नरवाना, तीसरी साथियों उचाना, चौथी साथियों सफीदो। और साथियों पांचवी हमारी अड़ेवा। और हमारे साथियों छठी है पिल्लू खेड़ा। साथियों फिर हमारी सातवीं आती है, वो आती है हमारी जुलाना। ये जींद जिले की कुल 7 तहसीलें हैं साथियों। फिर आते हैं जींद के तीर्थ। एक तो हमारा रामराय तीर्थ साथियों, एक तो हमारा रामराय तीर्थ। कौन सा, रामराय तीर्थ। यह है, यहाँ पर भगवान परशुराम ने यज्ञ किया था साथियों।
साथियों फिर आता है हमारा नाग तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? नाग तीर्थ। यहाँ जन्मेजय ने सर्वप्रथम यह किया था। यह पड़ता है जींद के स्पीदों में आता है। साथियों फिर आता हमारा दुंदुवा तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? दुंदुवा तीर्थ आता हमारा। यह पड़ता है दुंदुवा गांव में। भीम ने दुर्योधन को यहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर मारा था। कौन से गांव में? ढूंढवा गांव में साथियों। साथियों फिर आता हमारा ईसुवाकु तीर्थ, जो पड़ता हमारा इक्कस गांव के अंदर पड़ता है। कौन से गांव में? इक्कस गांव में साथियों। साथियों फिर आता हमारा जामनी तीर्थ। कौन सा भाई? जामनी तीर्थ है, जो पड़ता है जामनी गांव में। और यहाँ पर जो यहाँ का तीर्थ है वो किसके नाम पर है? वो है ऋषि जमदग्नि का तीर्थ है साथियों ये। साथियों 1857 की क्रांति के बाद, क्या 1857 की क्रांति के बाद जींद राजा स्वरूप सिंह के अधीन था। जो जींद डिस्ट्रिक्ट था वो राजा स्वरूप सिंह के अधीन था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। साथियों फिर आता हमारा वीवीपैट। इसकी क्या फुल फॉर्म है? वो है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यानी इसका प्रयोग जींद विधानसभा में, यह कब हुआ था? 2019 में चुनाव हुए थे, उपचुनाव के समय इसका प्रयोग किया गया था। और इसी के बाद यहाँ पर पहला सेल्फी पॉइंट क्या है? इसी यानी इसी के बाद यहाँ पर पहला हमारा एक सेल्फी पॉइंट है। कहाँ पर? जींद के अंदर साथियों। साथियों फिर आते हैं हमारे यहाँ के कुछ नेशनल हाईवे। कौन कौन से हैं साथियों? तो वह है हमारा NH 52 और NH 152 और फिर NH 352 यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं साथियों। साथियों फिर आता हमारा जींद की सबसे ज्यादा सीमा लगती हैं कितने जिलों से? 7 जिलों से। कौन सा जिले हैं? तो तुम्हारा सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद साथियों पानीपत के साथ लगती है। फिर करनाल के साथ साथियों, और कैथल के साथ हमारे साथियों, कैथल के साथ। ये हमारे कुल 7 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे अधिक सीमा लगती है जींद जिले की साथियों। साथियों ये था हमारा पूरा जींद डिस्ट्रिक्ट है।